सोचो जरा, 90 दिन तक आप अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। 90 दिन तक आप हर अर्ग पर रिएक्ट नहीं करते। 90 दिन तक आप अपनी बॉडी और माइंड को पहली बार सही ढंग से कमांड देते हो। शुरू के कुछ दिन अजीब लग सकते हैं, बॉडी रेस्टलेस होती है, माइंड बार बार टेस्ट लेने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। सुबह उठते ही जो हैवीनेस होती थी वो कम होने लगती है, आंखों में क्लैरिटी आने लगती है, आवाज बारी होने लगती है और सबसे बड़ी बात, आप खुद को हल्का, प्रेजेंट और जिंदा महसूस करते हो। आगे कुछ बताऊं उससे पहले ये जान लो, ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लेवल पर और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के सेंटर पर काम करता है। अब इसका रिवर्स इफेक्ट भी समझ लो। जब ये एनर्जी बार बार वेस्ट होती रहती है तो बैड इफेक्ट सिर्फ बॉडी पर नहीं, पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। सुबह उठते ही थकान होती है, बिना काम किए माइंड फोगी रहता है, डिसीजन लेने में टाइम लगता है और ओवर थिंकिंग में एनर्जी वेस्ट होती रहती है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेबिलिटी बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस बोलने से पहले ही गिर जाता है, आंखों में वो तीखापन नहीं रहता, आवाज में वो फर्मनेस नहीं होती और सबसे डेंजरस बात, आदमी धीरे धीरे अपने आप की ही नजरों में अपनी रिस्पेक्ट खोना शुरू कर देता है। और बिलीव मी, इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप खुद को बार बार कंट्रोल नहीं कर पाते तो दिमाग एक सिग्नल ले लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुम कमजोर हो। ये सिर्फ गिल्ट का गेम नहीं है, ये नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और सेल्फ इमेज का क्रैश है। और जब ये तीन सिस्टम एक साथ बिगड़ते हैं तो लाइफ में चाहे कितना भी टैलेंट हो, डायरेक्शन खो ही जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि सीमन बनता कैसे है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सीमन एक दिन में नहीं बनता, ये एक कॉन्टिन्यूस बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर हर वक्त चल रहा होता है, अभी भी चल रहा है। इस प्रोसेस की शुरुआत टेस्टिस, अंडकोश से होती है, जहां स्पर्म्स बनने शुरू होते हैं। एक स्पर्म को पूरी तरह मैच्योर होने में लगभग 64 से 72 दिन लगते हैं। 64 डेज टू 72 डेज लग जाते हैं। मतलब जो स्पर्म आज रिलीज होता है उसकी प्लानिंग बॉडी ने 2 से 2.5 महीने पहले ही शुरू कर दी होती है। लेकिन सीमन सिर्फ स्पर्म नहीं होता। जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो वो एपिडिडाइमिस में स्टोर होने लगते हैं, जहां उनकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी डेवलप होती है। उसके बाद इजैकुलेशन के टाइम ये स्पर्म्स सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड्स के साथ मिक्स होते हैं। ये फ्लूइड्स ही सीमन का मेजर हिस्सा होते हैं जो स्पर्म्स को एनर्जी, प्रोटेक्शन और मूवमेंट देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बॉडी का काफी न्यूट्रिशन, मिनरल्स और नर्वस एनर्जी लगती है, जैसे जिंक, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, हार्मोन्स और ब्रेन सिग्नल्स। इसीलिए जब इजैकुलेशन बार बार होता है तो बॉडी को इस पूरे सिस्टम को दोबारा रीफिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, कितना टाइम? जनरली वॉल्यूम रीफिल होने में 2 से 5 दिन लगते हैं, एनर्जी एंड हार्मोनल बैलेंस में 7 से 14 दिन लगते हैं और डीप रिकवरी, क्वालिटी, वाइटैलिटी, स्टेबिलिटी में कुछ हफ्तों से कुछ महीनों का समय लग जाता है। यही वजह है कि जब आदमी कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक सीमन कंजर्व करता है तो सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, एनर्जी लेवल, मेंटल शार्पनेस और फिजिकल प्रेजेंस में भी फर्क महसूस होता है। बॉडी तब सिर्फ सीमन प्रोडक्शन नहीं करती, बल्कि उस एनर्जी को रिपेयर, ग्रोथ और स्ट्रेंथ की तरफ रीडायरेक्ट भी कर देती है। इसीलिए सीमन रिटेंशन कोई बिलीफ नहीं, ये एक बायोलॉजिकल टाइमिंग की रिस्पेक्ट करना है। अब यहीं पर गेम पलट जाता है। जब आप 90 दिन तक इस एनर्जी को कंजर्व या स्टोर करते हो तो बॉडी को पहली बार रिपेयर मोड मिलता है। हार्मोन्स जो हमेशा अप डाउन होते रहते थे वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगते हैं। डोपामाइन का चीप हिट बंद होने लगता है तो माइंड रियल चीजों से खुशी लेना सीखता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों में भी सेटिस्फेक्शन आने लगता है। नर्वस सिस्टम जो हमेशा अलर्ट और थका हुआ रहता था वो शांत होने लगता है, फोकस डीप होने लगता है, आप काम में बैठने लगते हो बिना खुद को ज्यादा फोर्स किए। बॉडी का पोस्चर बदलता है, चेस्ट खुलती है, चलने बोलने में स्टीडीनेस आती है और सबसे बड़ी शिफ्ट यहीं पर होती है सेल्फ इमेज में। हर जीता हुआ दिन दिमाग को एक सिग्नल देता है, मैं अपने ऊपर कमांड रख सकता हूँ। ये सिग्नल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल जाता है। 90 दिन कोई मैजिक नंबर नहीं है,
ये बस इतना वक्त है जिसमें बॉडी को याद आ जाता है कि उसकी असली स्ट्रेंथ क्या है। अब सच ये है, 90 दिन का प्रोसेस समझना आसान है, पर 90 दिन तक चल पाना सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज के बाद भी आदमी अकेला रह जाता है। सुबह उठकर पता नहीं होता आज क्या फॉलो करना है, अर्ग आए तो क्या करना है, एनर्जी को किस डायरेक्शन में मोड़ना है, और फिर धीरे धीरे वही होता है जो हमेशा होता आया है। आज नहीं कल से, आज स्लिप हो गया, अब क्या फायदा, मैं शायद इसके लायक ही नहीं हूँ, ऐसी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर विल पावर की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चर की कमी की, डेली क्लैरिटी की कमी की, और एक ऐसे सिस्टम की कमी की जो आपको हर दिन सही जगह पर खड़ा रखे। इसी गैप को फिल करने के लिए साइकोलॉजी की 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा बनी है। ये कोई मोटिवेशन कोर्स नहीं है, ये कोई लेक्चर सीरीज भी नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप डेली सिस्टम है जो आपके लिए डिसाइड करता है आज क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, और एनर्जी को कैसे यूज करना है, और वो भी सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा प्लान। इस यात्रा में हर दिन क्लियर डायरेक्शन होती है। अर्ग के मूवमेंट्स के लिए रेडीमेड सॉल्यूशंस होते हैं। बॉडी, ब्रेथ, रूटीन और माइंड सब अलाइंड रहते हैं। आपको रोज ये सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अकेला फील नहीं करते। ये जर्नी आपको एक डिसिप्लिन में बांध जाती है, जहाँ स्लिप का मतलब एंड नहीं होता बल्कि नेक्स्ट करेक्ट स्टेप होता है। अगर आप चाहते हो कि ब्रह्मचर्य सिर्फ थ्योरी ना रहे, 90 दिन का डैमेज रिवर्स हो और 100 दिन में एक अंदर से स्ट्रॉन्ग आदमी खड़ा हो जाए, तो इस यात्रा का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। आखिरी बात ध्यान से समझ लो, सीमन रिटेंशन का मतलब जिंदगी भर दबाव में रहना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सबसे पावरफुल बायोलॉजिकल एनर्जी को रिएक्टिवली वेस्ट करने के बजाय कॉन्शियसली यूज करना। जब आप सीमन रिटेन करते हो तो आप सिर्फ इजैकुलेशन नहीं रोकते, आप बॉडी को टाइम देते हो हार्मोन्स बैलेंस करने का, नर्वस सिस्टम को शांत करने का, और दिमाग को दोबारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने का। इस प्रोसेस में कोई धर्म नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जब एनर्जी बनती है तो उसे बाहर गिरा देने के बजाय अंदर सिस्टम को अपग्रेड करने दिया जाता है। 90 दिन का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाते हो। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको पहली बार महसूस होता है कि बॉडी, माइंड और डिजायर आपके कंट्रोल के बाहर नहीं है। और जब ये समझ आ जाता है तो सीमन रिटेंशन कोई चैलेंज नहीं रहता, कोई ट्रेंड नहीं रहता, बल्कि एक क्लियर प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है जो आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हो, खुद को तोड़ने के लिए नहीं करते। ये वीडियो इसलिए थी ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, किसी मिथ में या अंधविश्वास में ना फंसे, और ये समझ पाए कि सीमन रिटेंशन का काम बॉडी के अंदर होता है, साइलेंस में, टाइम के साथ होता है और डिसिप्लिन के थ्रू होता है। साइकोलॉजी आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।